औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर से आप सबको हमारी मैथ की 5वीं क्लास में खुशामदीद। कल हमने 3 या 4 पेजेस पढ़े थे। जी 4 पेजेस पढ़े थे। पेज नंबर 20 से पढ़ा था। पेज नंबर 20 पे जो पढ़ा था इसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं इनका। पेज नंबर 20 पे यही बोला जा रहा है प्लेस वैल्यू। वैल्यू को हमें लिखना है। हमें वैल्यू को प्लेस करना है, जगह पे लिखना है। पुट दी नंबर इन प्लेस वैल्यू चार्ट। हमें वैल्यू प्लेस वैल्यू जो चार्ट दिया गया है इसमें नंबरों को लिखना है। कैसे लिखना है भाई? बोला जा रहा है 87। 87 कैन बी प्लेस्ड एज। 87 जो है वो कैसे प्लेस्ड हो सकता है? टेंस की जगह 8 और वंस की जगह 7 तो बन जाएगा 87। 53 टेंस की जगह 5 वंस की जगह 3 53। 95 टेंस की जगह 9 वंस की जगह 5 95। 47 टेंस की जगह 4 वंस की जगह 7 47। 66 टेंस की जगह 6 और वंस की जगह भी 6 78। टेंस की जगह 7 और वंस की जगह 8 78। 49 टेंस की जगह 4 और वंस की जगह 9। टेंस पता है आपको किसे कहते हैं? 10 को कहते हैं, वंस 1 को कहते हैं। मतलब कि 5 टेंस मिलके 50 बनेगा, 9 टेंस मिलके 90, 4 टेंस मिलके 40। इसी तरह 5 टेंस मिलके 50 बनेगा, इसके साथ 3 वंस मिल जाएगा तो 3 हो जाएगा 53। 9 टेंस मिलके 90 और इसके साथ 5 वंस मिल जाएगा तो 95। 4 टेंस मिलके 40 और इसके साथ 7 वंस मिल जाएगा तो 47। बात वही हो जाएगी, लेकिन हम इसको एक चार्ट में लिख देंगे, टेंस के चार्ट में और वंस के चार्ट में, दोनों को अलग अलग करके। वो बी में यही बोला जा रहा है पुट द नंबर इन प्लेस वैल्यू चार्ट। वैल्यू चार्ट में आपको नंबर पुट करना है। तो क्या करेंगे आप? ये इसको भी बिल्कुल वही आसान सा तरीका है। 245। अब 3 चीज आ गई। पहले 2 डिजिट का था, 2 फिगर दिए गए थे, अब 3 फिगर दिए गए। देखिए 3 3 3 3 तो 245। यहाँ पे 100 का भी जिक्र हो गया, कैन बी रिटर्न एज। इसी तरह आपको कैन बी रिटर्न एज ऐसे यहाँ पे लिखना था, कैन बी रिटर्न एज, कैन बी रिटर्न एज, खुद से कैन बी रिटर्न एज, कैन बी रिटर्न एज। For 245 can be written as हंड्रेड्स की जगह 2, टेंस की जगह 4, वंस की जगह 5। हंड्रेड्स 2 है तो 200, टाइम्स 4 है तो 40 और वंस 5 है तो 5। 245 245। 630 है, कैन बी रिटर्न एज। कैसे लिख देंगे? 600 टेंस 3 और वंस 0, क्योंकि पूरा 30 है, वंस का जिक्र ही नहीं है। 30। 859 टेंस 108 हो जाएगा, टेंस जो है वो 5 हो जाएगा और वंस जो है वो 9। 485 104 टेंस 8 और वंस 5 485। 942 9 जो है वो हंड्रेड्स में आएगा, 4 जो है वो टेंस में आएगा, 2 जो है वो वंस में आएगा। 675 6 जो है वो हंड्रेड्स में आएगा, टेंस जो है वो 7 जो है वो टेंस में आएगा और 5 जो है वो वंस में आएगा। 675। 792 792 7 जो है वो 100 में आएगा,
9 जो है वो टेंस में आएगा, वंस जो है वो 2 जो है वो वंस में आएगा। इसी तरह पेज नंबर 20 हमने पढ़ा था। अब 21 पे भी यही चीज़ है, प्लेस वैल्यू, वैल्यू को प्लेस करना है, वैल्यू को जगह, कीमत जो है नंबर जो दिए गए हैं आपको वो रखना है चार्ट के अंदर। नहीं, अब चार्ट के अंदर नहीं रखना, अब आपको चार्ट दिया गया है, नंबर लिखना है। राइट दी नंबर्स, आपको नंबर्स लिखना है। एक में बोला जा रहा है टेंस 4 है और वंस 3 है, तो 4 और 3 कितने हो जाते हैं 43, इन्होंने 43 बोला है। टेंस 7 है और वंस 2 है तो 72। टेन 6 है और 1 5 है तो 65। अच्छा, ये इसी तरह क्या आएगा, कैन बी रिटर्न एज, कैन बी रिटर्न एज, कैन बी रिटर्न एज, इसी तरीके से ऊपर भी आपको हर जगह लिखना है कैन बी रिटर्न एज, कैन बी रिटर्न एज, कैन बी रिटर्न एज, कैन बी रिटर्न एज, कैन बी रिटर्न एज। 5 टेंस है और 7 जो है वो वंस है तो 57। 7 टाइम्स 9 जो वंस है तो कैन बी रिटर्न एज 79। 8 टाइम्स है 3 वंस है तो कैन बी रिटर्न एज 83। 9 टाइम्स है वंस जो है वो 8 है, कैन बी रिटर्न एज 98। बी में क्या बोला जा रहा है, बी में बोला है राइट दी नंबर्स, नंबर्स को हमें लिखना है। कैसे लिखना है, हंड्रेड्स, टेंस और वंस दिए गए हैं, अब वैसे ही नंबर लिखना है। पहले हमने सिर्फ टेंस तक करा था। जब दो चीजें आपको, दो फिगर दिए गए होते हैं ना, दो फिगर, एक और एक दो, तो वो कहलाता है टेंस तक। लेकिन जब तीन फिगर दिए गए होते हैं, 3 3 जैसे कि यहाँ दिए गए, तो ये कहलाता है 100। ठीक है, मतलब कि फिगर आपका 100 तक है और यहाँ पे फिगर सिर्फ टेंस तक है। वंस टेंस 100, अभी यहीं तक हमने पढ़ा है। वंस ये रहा, टेंस ये रहा, 100 ये रहा। अगर नीचे देखा जाए तो वंस टेंस 100, ये तक, 3 तक पढ़ा है अभी हमने। 4 डिजिट की, 4 फिगर के भी होते हैं, 5 के भी होते हैं, 6 के भी होते हैं, 7 के भी, 8 के भी, और होते रहते हैं, ये कभी रुकते नहीं है। तो हंड्रेड्स है, हंड्रेड्स में 1 लिखा गया है, टेंस में 2 लिखा गया और वंस में 3 लिखा गया, तो कैन बी रिटर्न एज 123। 123, 123, 123 इनवर्स काउंटिंग में आप कह सकते हैं इसको। 100 में 1 दिया गया, टेंस में 9 दिया गया, वंस जो है वो 6 दिया गया, तो कैन बी रिटर्न एज 196। 196 इनवर्स काउंटिंग में कहेंगे। 200 में दिया हुआ है, टेंस वंस में दिया हुआ है, और 1 जो है वो टेंस में दिया हुआ है, 8 जो है वो वंस में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 218, 218। कैन बी रिटर्न एज 218। 200 में 8 जो है वो टेंस में और 7 वंस में, कैन बी रिटर्न एज 287। 300 में 5 जो है वो टेंस में, 7 वंस में, तो कैन बी रिटर्न एज 357, 357। 400 में 7 टेंस में, 3 जो है वो वंस में, तो कैन बी रिटर्न एज 473, 473। 500 में टेंस 9 टेंस में और 9 वंस में, तो कैन बी रिटर्न एज 599, 599। तो ये था हमारे पेज नंबर 21 पे। 22 पे भाई बहुत आसान सा था, एक दफ़ा फिर मैं रिवीजन करवा देता हूँ। कंपैरिजन ऑफ नंबर, नंबर का कंपैरिजन करना था, उनके दरमियान फ़र्क क्या ये बताना था। पार्ट ए में आपसे बोला गया सर्कल दी ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर दो के दरमियान जो नंबर बड़ा है उनको कहते हैं ग्रेटर नंबर। ग्रेटर तो आप इनके दरमियान ग्रेटर नंबर जो सा है उसको सिलेक्ट कर लें। एक 175 दिया, एक 157, ग्रेटर कौन सा है 175, इस पे सर्कल कर दिया। इन दोनों के दरमियान बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा, इस पे सर्कल। इन दोनों के दरमियान बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा, इस पे सर्कल 482। इन दोनों के दरमियान कौन सा बड़ा है भाई, ये वाला बड़ा, इस पे सर्कल। इन दोनों के दरमियान ये वाला बड़ा है और इन दोनों के दरमियान ये वाला बड़ा है, जो बड़ा है उस पर सर्कल करना है। इन दोनों के दरमियान ये वाला बड़ा है, इन दोनों के दरमियान भाई मुझे नहीं पता ये कौन सा नंबर लिखा गया, 781 है शायद, ये 7 लिखा होगा। अगर ये 7 है तो ये वाला नंबर बड़ा है, वो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। से इन दोनों के दरमियान ये वाला बड़ा है। सर्कल दी स्मॉलर नंबर, बी में बोला जा रहा है दोनों के दरमियान जो स्मॉल है, जो छोटा है, वो नंबर पर सर्कल करना है। तो इन दोनों के दरमियान ये छोटा है, इन दोनों के दरमियान ये वाला छोटा नंबर है, इन दोनों के दरमियान ये वाला छोटा नंबर है, इन दोनों के दरमियान ये वाला छोटा नंबर है, इन दोनों के दरमियान ये वाला छोटा नंबर है, और इन दोनों के दरमियान ये वाला छोटा नंबर है। इन दोनों के दरमियान ये वाला छोटा नंबर है, इन दोनों के दरमियान ये वाला छोटा नंबर है, और इन दोनों के दरमियान ये वाला छोटा नंबर है। जिन्होंने सही नहीं करा, गलत करा, गलती हो गई, तो वो सही कर सकते हैं।
सर्कल दी ग्रेटेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट हो गया मतलब दो के दरमियान फर्क निकालना है, दो से ज्यादा के दरमियान फर्क निकालना है। ग्रेटेस्ट होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मतलब दो से ज्यादा चीजें उनके दरमियान बड़ा नंबर जो सा है उस पे हमें क्या करना है, सर्कल करना है, दायरा बनाना है। तो इन तीनों के दरमियान सबसे बड़ा ये था, सर्कल कर दिया इसके ऊपर। इन तीनों के दरमियान सबसे बड़ा नंबर जो है वो ये वाला है, इस पे सर्कल कर दिया। इन तीनों के दरमियान सबसे बड़ा जो नंबर है वो ये वाला है, इस पे सर्कल कर दिया। इन तीनों के दरमियान सबसे बड़ा नंबर जो है वो ये वाला है, इस पे सर्कल कर दिया। इन तीनों के दरमियान सबसे बड़ा नंबर ये वाला है, इस पे सर्कल कर दिया। इन तीनों के दरमियान सबसे बड़ा नंबर ये वाला है, इस पे सर्कल कर दिया। इन तीनों के दरमियान सबसे बड़ा नंबर ये वाला है, इस पे सर्कल कर दिया। इन तीनों के दरमियान सबसे बड़ा नंबर ये वाला है, इस पे सर्कल कर दिया। और इन तीनों के दरमियान सबसे बड़ा नंबर ये वाला है, इस पे सर्कल कर दिया। डी पे बोला जा रहा है सर्कल दी स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब आपको जितने भी नंबर यहाँ पे दिए गए हैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है उस पे सर्कल करना है। इन तीनों के दरमियान सबसे स्मॉल ये वाला है तो इन्होंने इस पे सर्कल करा हुआ है। इन तीनों के दरमियान सबसे छोटा नंबर जो है वो ये वाला है, इस पे सर्कल करा हुआ है। कर देंगे इस पे इन तीनों के दरमियान सबसे छोटा नंबर ये वाला है तो इस पे सर्कल करेंगे। इन तीनों के दरमियान सबसे छोटा नंबर ये वाला है तो इस पे सर्कल करेंगे। इन तीनों के दरमियान सबसे छोटा नंबर ये वाला है तो इस पे सर्कल करेंगे। इन तीनों के दरमियान सबसे छोटा नंबर ये वाला है तो इस पे सर्कल करेंगे। इन तीनों के दरमियान सबसे छोटा नंबर ये वाला है तो इस पे सर्कल। इन तीनों के दरमियान सबसे छोटा नंबर ये वाला है तो इस पे सर्कल। और इन तीनों के दरमियान सबसे छोटा नंबर ये वाला है तो हम इस पे सर्कल करेंगे। ठीक है, तो ये सर्कल मैंने फिर कर दिया। इसी तरह कंपैरिजन ऑफ नंबर, अब यहाँ पे आपको सर्कल करना चाहिए, सर्कल दी ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़े नंबर पे। सबसे बड़ा नंबर ये वाला है। इधर कौन सा है सबसे बड़ा नंबर भाई, सबसे बड़ा नंबर ये वाला है 905, तो इस पे सर्कल। इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है भाई, इनमें सबसे बड़ा नंबर आपको मिल जाएगा ये वाला नंबर 555। इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है भाई, ये वाला नंबर है तो इस पे सर्कल। इनमें सबसे बड़ा नंबर आप देख सकते हैं कि ये वाला नंबर है 645, इस पे सर्कल। इनमें सबसे बड़ा नंबर आप देखेंगे ये वाला नंबर है 885, इस पे सर्कल। इनमें सबसे बड़ा नंबर जो है वो आपके पास ये है 739। और इनमें सबसे बड़ा नंबर आपके पास है ये वाला 795। और इनमें सबसे आखिरी में जो है इनमें सबसे बड़ा नंबर आपके पास है 976। अब बी में बोला जा रहा है सर्कल दी स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटे नंबर पे सर्कल करना है। सबसे छोटा नंबर आपको पहले ये एग्जांपल दी गई है 216 का, और आप देखिए इनमें सबसे छोटा नंबर जो है वो आपके पास है 287। इनमें जो है सबसे छोटा नंबर आपके पास है 437। और इनमें सबसे छोटा नंबर इस लाइन में, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, इस लाइन में आपके आपके पास सबसे छोटा नंबर जो है वो आपके पास है 383। इस लाइन में आपके पास सबसे छोटा नंबर जो है वो आपके पास है 382। इस लाइन में आपके पास सबसे छोटा नंबर जो है वो आपके पास 673। इस पूरी लाइन में आपके पास सबसे छोटा नंबर जो है वो है आपके पास 649। इस पूरी लाइन में जो है आपके पास छोटा नंबर है आपके पास 731। और आखिरी वाली लाइन में जो सबसे छोटा नंबर आपके पास दिया गया है वो है आपके पास 698। तो ये था हमारा कल तक का रिवीजन। तो अब पढ़ते हैं हम नई चीज। नई चीज क्या है भाई, एडिशन। एडिशन में आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था KG1 KG2 में। एडिशन में यही मतलब जमा करना बताया था आपको, फिर से बता देता हूँ। जमा करना, ऐड करना, प्लस करना, जमा करना या ऐड करना, ऐड भी कह सकते हैं इसको, ADD ऐड, ऐड से ही निकला है एडिशन। और इसका साइन कौन सा होता है, प्लस का साइन होता है, PLUS प्लस, ये वाला साइन। याद आया कुछ, बताया था मैंने आपको। इनके दरमियान जब कोई भी दो चीज को जमा करना होता है तो उन दो चीज के दरमियान कौन सा साइन लगता है, ये वाला साइन लगता है। एडिशन का, ऐड का या प्लस का, कुछ भी कह सकते हैं। तो भाई सिंपल ऐड करना पड़ा हुआ है, ऐड द फॉलोइंग। जो आपको मुंदरजा झेल दी गई है उनको जमा करना है। 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8। ये 3 है, ये प्लस का साइन है, ये 5 है, ये इक्वल का साइन है। ये इसका मतलब मैंने आपको बताया था ना, इक्वल का साइन कहते हैं, EQUAL, इक्वल, इसको इक्वल का साइन कहा जाता है।
ठीक है, ये जो है ये इक्वल का साइन है, हर जगह इक्वल का साइन है। तो पढ़ेंगे कैसे, 3 + 5 = 8। अच्छा, ये आपको दिया हो गया है, रॉ वाइज आपको एडिशन दी गई है, मतलब रॉ ऐसे ऐसे आपको एडिशन दी गई है। आप अभी पढ़ेंगे ये वाली भी आपको एडिशन दी गई होगी, जो आप ऐसे एडिशन करेंगे, और ये आपको अभी ऐसी वाली दी गई है रॉ वाली, इसको रॉ कहते हैं, रॉ वाइज, और इसको कॉलम वाइज कहते हैं, कॉलम वाइज एडिशन। COLUMN और ROW रॉ, रॉ, COLUMN कॉलम। 3 + 3 = 6, तो भाई इसको आप ऐड कर लिएगा, 6 + 2 8, 3 + 4 = 7, 2 + 4 = 6, 4 + 4 = 8, 3 + 7 = 10, 4 + 2 = 6, 3 + 4 = 7, 5 + 2 = 7, 5 + 3 = 8, 3 + 6 = 9। इसी तरह आपको पूरा ये कंप्लीट करना है, सारी जगह आपको सिर्फ एडिशन करनी है, यहाँ पे सिर्फ प्लस करना है इस पूरे पेज में। कितने दिए गए भाई आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 नहीं होगा 15 होगा, गिन लेते फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिया गया भाई, 13। 13 13 13 13 1 13, 13 2 39, 13 13 2 26 और 13 3 39, 13 3 39। आपको 39 बॉक्सेस दिए गए हैं प्लस के, कि आपको यहाँ पे प्लस करना है, तो पूरे खाने में आपको यहाँ तक फिल करना है, ऐड करना है इनको, यहाँ तक पूरे 39 के 39 खाने जमा करने हैं, फिल करना है, उनको भरना है। तो जिनके पास बुक नहीं है वो कॉपी में ऐसे ही करेंगे पूरे। पेज नंबर 25, 25 पे भी भाई एडिशन है, भाई एडिशन अब आ गई कॉलम वाइज, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये वाली कॉलम वाइज देखो यूं यूं दी गई है। पढ़ा हुआ है आपने, कैसे पढ़ना है भाई, 7 और 8, 7 + 8 15, 15 लिख दिया। 9 + 5 कितना हो जाएगा, 9 और 5 कितना 14, 11 और 6 17, 7 और 9 16। मैंने आपको पहले बताया था कि आप आगे अगर छोटे बच्चों को बढ़ाना है और समझाना है आपको भी, तो आप कैसे लाइन की, ऐसे ऐसे लाइन से आप सिखाएंगे, तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी नहीं आता, नहीं पता, तो मैं पहली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि छोटे बच्चों को कैसे समझाया जाएगा कि ऐड कैसे किया जाए। 7 9 16, 5 4 9, 5 + 4 9, 11 + 11 नहीं करेंगे, 1 + 1 2, ये दोनों, और 1 + 1 2, मैंने आपको पहले भी बताया था अलग अलग किया जाता है। 2 + 6 8, 1 8 और 1 का 1 ही। 4 + 3 7, 1 का 1 ही। 3 + 6 9, इस 1 का 1 ही ऐड कर रहे हैं हम। 4 + 4 8, इस 1 का 1 ही, 18 हो जाएगा। 5 + 4 9, इस 1 का 1 ही। आगे देखा जाए तो भाई आखिरी वाली लाइन 2 + 2 4, इस 1 1 + 2 ऐड करना है। 3 + 2 5, 1 + 1 2, 5 + 4 9, 1 का 1, 3 + 1 4 और 1 + 1 2। मैंने आपको बोला था ना आगे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी चीज़, तो ये थोड़ी सी मुश्किल दी गई है, ये आसान ही है, ये कि थोड़ा अलग है जैसा आपने पहले पढ़ा था उसके मुताबिक। 9 + 0 9, 1 का 1 सिर्फ ऐड करना है, जिसके नीचे जो नंबर है उनको ऐड करना है। 7 + 1 8 और 1 + 1 2, 2 + 2 = 4, 1 + 1 = 2, 3 + 4 = 7 और 1 + 1 = 2, बस जमा करना है। 1 + 6 = 7, 1 + 1 = 2, 5 + 2 = 7, 1 + 1 = 2। और जहाँ दो नहीं दी गई तो आप वैसे ही लिख दे, 4 + 5 = 9, लेकिन 1 प्लस क्या करेंगे, नीचे तो कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे, तो 1 ही लिख देंगे। समझे, नीचे 0 है तो 1 + 0 = 1, 1 + 8 = 9, और 1 के नीचे 0 है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 वैसे ही आएगा, 1 + 0 = 1 ही। तो जो खाली रह गया बॉक्स वो आप करिएगा। समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट पे भी पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे।
तो ये एडिशन थी हमारे पास, हमने एडिशन करी 2 पेजेस। अब आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन भी हमने पढ़ी थी, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे अब मुश्किल होगी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया था, कम करना, घटा करना। इसका साइन होता है माइनस का साइन, MINUS, माइनस, ये वाला साइन होता है, माइनस का साइन कहलाता है ये। ठीक है, माइनस कम करने का। एडिशन का वो वाला साइन था, ये वाला साइन था, ये जो मैंने आपको बताया। और सब्ट्रैक्शन का कौन सा साइन है, माइनस का साइन कौन सा है, ये वाला, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है, और यह माइनस का साइन है। जी भाई, इन्होंने लिखा गया है रिवीजन। अच्छा, ये रिवीजन लिखा गया है यहाँ पे इन्होंने। ठीक है, रिवीजन मतलब जो आपने पहले पढ़ा हुआ है KG1 KG2 में, उनका रिवीजन कराया गया आपको यहाँ पे। यहाँ भी रिवीजन है सब्ट्रैक्शन का। 7 प्लस माइनस 3, 7 में से 3 गया तो 4 बचा, 5 माइनस 3 2 बचा, 8 माइनस 2 6 बचा, 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, 7 माइनस 7 इक्वल टू 2, 9 माइनस 0 इक्वल टू 9 ही। तो ये हो गया रिवीजन आपका। इसी तरह 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, 9 माइनस 7 इक्वल टू 2, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। माइनस कर दिया, 6 में से 3 गया 3 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, 7 9 में से 7 गया 2 बचा, 9 में से कोई नहीं गया 9 ही बचा, 7 में से 7 गया 0 बचा, 8 में से 6 गया 2 बचा, 6 में से 5 गया 1 बचा, 8 में से 2 गया 6 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा। तो जो बाकी खाने रह गए वो आप करिएगा, वैसे ही रिवीजन है ये। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, अब आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपको रॉ वाइज दिए गई है, ऐसे रॉ वाइज। अब आपको सब्ट्रैक्शन कॉलम वाइज दी गई है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कॉलम वाइज भी होती है, रॉ वाइज भी होती है, जो कि आपने पढ़ा कॉलम वाइज, COLUMN, कॉलम। ठीक है, ये कॉलम है, ऐसे ऐसे आपको दी गई। कॉलम वाइज आप कर दें। 8 में से 7 गया, अच्छा इनको ऐड नहीं कर दिएगा आप, साइन यहाँ पे देखिएगा, ये जो साइन लगा है माइनस का साइन लगा है, तो आपको माइनस ही करना है। 8 में से 7 गया 1 बचा, और 1 में से 0 गया तो 1 ही बचा। 7 के इधर कुछ भी नहीं है ना, तो समझो 0 है, तो 1 में से 0 गया 1 ही बचा। 4 में से 2 गया तो हम क्या करेंगे, 2 ही लिखेंगे, और 1 में से 0 गया तो 1 ही बचा। 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 1 में से 0 गया तो 1 बचा। 1 प्लस 0 हम ऊपर कर रहे थे तब भी 1 आ रहा था, और 1 में से नीचे 0 जा रहा है तब भी 1 ही आ रहा है। 8 में से 3 गया 5 बचा, और 1 में से 0 गया तो 1 बचा। 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 1 में से 0 गया तो 1 ही बचा। इसी तरह 7 में से 3 गया तो 5 बचा, सॉरी 7 में से 3 गया तो 4 बचा, ये 4 है, और 1 में से 0 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, और 1 में से 0 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 1 में से 0 गया तो 1। ओवरऑल देखा जाए, आप डायरेक्ट देखा जाए तो 18 में से 7 गया 11 बचा, 14 में से 2 गया 12 बचा, 16 में से 4 गया 12 बचा, 18 में से 3 गया 15 बचा, 17 में से 5 गया तो 12 बचा, 16 में से 3 गया तो आपके पास बचेगा 13, 6 में से 3 गया 3 बचा, और 1 में से 0 गया तो 1 ही बचा। इसी तरह ये जो खाली खाली बॉक्स है, 9 में से 9 गया 0 बचा, और 1 का 1, मतलब 19 में से 9 गया तो 10 बचा। आपको जो खाली रह गए वो फिल करिएगा इसको, ये कि फिर और इससे हार्ड आती जाएगी आपके पास सब्ट्रैक्शन। ये तो फिलहाल आपका रिवीजन था, इसको खुद करिएगा। जिनके पास बुक नहीं है वो खुद अलग कॉपी में इस तरीके से उतारेंगे, कॉलम वाइज भी और रॉ वाइज भी, ये काम आपको करना है। आगे क्या है भाई, आगे एडिशन विदाउट कैरिंग एंड एडिशन विदाउट कैरिंग, एडिशन है ये, विदाउट कैरिंग है। अच्छा भाई, कैरिंग विदाउट कैरिंग में आपको ये नई चीज पढ़ रहे हैं आज हम। पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 पे आपको दिया गया है एडिशन विदाउट कैरिंग। कैरी मैंने आपको बताया था ना, कैरी कहते हैं हासिल लगाने को। वैसे कैरी का मतलब होता है ले जाना, तो मतलब हम ले जाते हैं, हासिल लगा देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है कैरी, ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कैरिंग, ING फॉर्म में लिखा हुआ है कैरिंग। एडिशन विदाउट कैरिंग मतलब कि हमें विदाउट कैरिंग, विदाउट मतलब बगैर,
के बगैर। हमें हासिल, कैरिंग आप ले सकते हैं, ले जाना भी लिख सकते हैं, और मैथ में आप हासिल कह सकते हैं। आपको पता होगा हासिल लगाते हैं ना, 10 10 20 20 का 0 हासिल लगा 2, और फिर 2 और 1 3, 3 का 3 लिख दिया। इसी तरह इसे हासिल कैरी कहा जाता है इंग्लिश में, कैरी, हासिल। तो भाई कैसे करना है आपको, टेंस एंड वंस, आपको 10 और 1 का मतलब सिर्फ 2 डिजिट में दिया गया है, टेंस तक ही दिया जा गया है, वंस एंड टेंस। एग्जाम्पल आपको दी गई है, ये 10 का बंच है, ये भी 10 का बंच है, 1 2 3, 10 10 20 और 3 23। ये 10 का है, ये 10 का है, और ये 1 और 1 2, 10 10 20 और 2 22। 23 में हम बीच बीच में प्लस का साइन लगाया, ऐड करा 22। 23 में 22 प्लस करा तो वो हो गया 45। हुआ कैसे भाई, वो तो हमें वैसे पता चल जाएगा, 23 में 22 प्लस करेंगे तो 45 हो जाएगा। 23 प्लस 22 इक्वल टू 45। लेकिन इसको हम कैरी लगा के भी कर सकते हैं, एक तरीका होता है इसका, हासिल लगा के। कॉलम वाइज में लिखेंगे इस तरीके से, जैसे इन्होंने लिखा है 23 ये वाला लिखा है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है 22 लिखा ये वाला यहाँ पर, ये जो साइन प्लस का था वो यहाँ पे लगा दिया, जो जगह होती है। प्लस कैसे करेंगे, 3 + 2 = 5, 2 + 2 = 4। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कैरी नहीं लगा, यहाँ पे विदाउट कैरिंग, तभी बोला गया था के बगैर, बगैर हासिल लगाए। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे हासिल कोई भी नहीं लगाया। आगे जब हम पढ़ेंगे इससे बड़ी एडिशन, तो वहां पे हमें हासिल भी लगाना होगा, ये कैरिंग लगाना होगा। अभी लिखा है ना विदाउट कैरिंग, वहां पे लिखा होगा विथ कैरिंग, मतलब कैरी के साथ। जब आप आगे पढ़ेंगे और 1 2 क्लास की, या हो सकता है इसी बुक में आपके हो, तो वहां आप कैरी के साथ भी पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं विदाउट कैरिंग, बगैर हासिल लगाए, बगैर कैरी लगाए। तो यहाँ पे देखिए हमें कैरी लगाने की जरूरत नहीं हुई। 3 + 2 = 5 और 2 + 2 = 4, 45 हो गया। इसी तरह नीचे आप कर सकते हैं 12 + 13, 12 और 13। 12 और 13 ये आपको दिया हुआ है, पहले कॉलम वाइज दिया गया है, फिर आपको पहले रो वाइज दिया गया है, रो ऐसे ऐसे आपको दिया गया है, रो वाइज। तो रो वाइज आप इसको एडिशन करें, फिर कॉलम वाइज एडिशन करेंगे। 12 + 13 कितना हो जाएगा, 25। 52 + 35 कितना हो जाएगा भाई, 52 + 35। अच्छा, अगर आपसे ऐसे नहीं हो रहा हो तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, 52 ऐसे लिखा, 35 लिखा, कॉलम वाइज करके इधर प्लस का साइन लगाया। अब ऐड कर लें, 5 + 2 7 और 5 + 3 8, कितना हो जाएगा भाई, 87। तो आप यहाँ पे आराम से 87 आंख बंद करके लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे दिया हुआ है तो आप मुश्किल इसको समझें। 24 + 22, अगर आपका माइंड शार्प है, आप तेज हैं, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 24 और 22 होता है भाई 46 के बराबर, 46 के बराबर, तो आप 46 लिख लें। लेकिन काफी बड़ी चीज है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया। एक दफा और समझा देता हूँ, 30 + 46। अब ये थोड़ी बड़ी वैल्यू आ गई, आपका दिमाग इतना लेवल का नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट लिख सकें। तो आप क्या करेंगे, 30 लिखेंगे, 30 और नीचे 46 ऐसे करके लिखेंगे, यहाँ प्लस का साइन, 6 + 0 6 ही रहेगा, और 4 + 3 7, कितना हो जाएगा भाई, 76। तो आप यहाँ पे आराम से 76 आंख बंद करके लिख सकते हैं। सही तरीका है ये, सही नहीं है भाई, 76। इसी तरह 30 + 41, 35 + 41, 35 लिखा और 41 लिखा हमने। 5 + 1 = 6, 3 + 4 = 7, ये भी हो जाता है 76। तो यहाँ पे आप 76 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरा सॉल्व करना है, इसको हल करना है। 17 + 71 हो जाएगा 88। 16 + 50 हो जाएगा 66। 52 + 27 हो जाएगा 77। नहीं, 52 + 27 आपके पास हो जाएगा 79। 5 और 2 7, और 7 और 2 9, 79। ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, 5 और 2 पहले पहला प्लस करा 7, और 7 और 1 आखिर आखिर वाला प्लस करा 8, तो 7 और 8 78। 4 + 3 7, 3 + 5 8, 78। ऐसे भी कर सकते हैं आप।
आप चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं भाई। 43 प्लस 35 कितना होता है भाई? 78 होता है। लिख दिया भाई। 43 प्लस 35 इक्वल टू 78। 27 प्लस 51 तो कितना हो जाएगा? 51 प्लस 27 61 71 71 में 7 मिलाएंगे तो 78, फिर 78 हो जाएगा 78। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। पहला वाला इसका, पहला वाला इसका 2 प्लस 5 7 और इसका आखिरी 7 प्लस 1 8 तो 78। इसी तरह आपको यहाँ भी करना है और इस पेज पे भी आपको करना है। यहाँ पे 27 प्लस 42 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6 और 7 प्लस 2 9 69। ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। ये भी तरीका है आपके पास जो कि आप अभी आगे करेंगे। ये 45 प्लस 33 4 प्लस 3 7 और 5 प्लस 3 8 78। अच्छा आप ऐसे भी चेक कर लें। 78 ऐसे भी आ जाएगा। 45 लिखा हमने और 33 लिखा तब भी आएगा आंसर 78 ही। 5 प्लस 3 8 और 4 प्लस 3 7 कितना हो गया भाई? 78 वही वाला आया। ऐसे करें या डायरेक्ट दिमाग से करें, आंसर एक ही आएगा, सेम आएगा। इधर कर लेते भाई। 54 प्लस 34 5 और 3 8 8 5 प्लस 3 8 और 4 और 4 8 88। ठीक है। 4 प्लस 5 ये वाला करते हैं। 4 प्लस 5 इक्वल टू 8 4 प्लस 5 इक्वल टू 9 और 5 प्लस 3 ये वाला इक्वल टू 8 98। 55 प्लस 43 कितना हो जाएगा? 98। इसी तरह 63 प्लस 34 63 और 34 तो 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 9 और 4 प्लस 3 हो जाएगा 7 97 97। तो ये था आपका सब्ट्रैक्शन। नीचे आपको क्या करना है? सॉरी सब्ट्रैक्शन नहीं, एडिशन ही था विदाउट कैरिंग। नीचे आपको एडिशन ही करना है लेकिन कॉलम वाइज करना है, जो कि मैं आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ। कॉलम वाइज आपको एडिशन करना है भाई। कैसे करेंगे कॉलम वाइज एडिशन? एडिशन विदाउट कैरिंग, टेंस एंड वंस वही वाली चीज है, बिल्कुल वही चीज है, लेकिन आपको कॉलम में दिया गया है, बिल्कुल कॉलम में। पहले आप यूं कर रहे थे ऐसे वाला, अब आप कर रहे हैं ऐसे वाला। अगर ऐसे वाला आपको नहीं आ रहा तो आपको मैंने तरीका बता दिया कैसे कर सकते हैं, ट्रिक्स बता दी ऊपर यहाँ पे। और ऐसे वाला तो आप बहुत ही आसान है, खुद कर लेंगे ये। एक दो मैं बता देता हूँ, आप ये खुद ऐड करके मुझे चेक कराइएगा। 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 और 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 57। 3 7 प्लस 1 इक्वल टू 8 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 58। 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 7 प्लस 2 इक्वल टू 9 99। 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 69। इसी तरह 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 76। 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 और 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। क्या करना है आपको? इसके नीचे जो नंबर है ऐड करना है, इनके नीचे जो नंबर है ऐड करना है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, जिनके नीचे जो नंबर है उनको सिंपल ऐड करते जाना है। 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 5 प्लस 4 इक्वल टू 9 7 प्लस 0 इक्वल टू 7 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। गलती नहीं होना चाहिए, जब कोशिश करिएगा जब आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 और 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 98। सिंपल एडिशन है, इसको एडिशन करना फिर से सीख लें एक दफ़ा, ये कि आगे आपके लिए और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी चीज़। तो हमने आज 28 तक पढ़ा, इंशाल्लाह हम 29 कल पढ़ेंगे सब्ट्रैक्टिंग विदाउट कैरिंग। सब्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, विदाउट कैरिंग के बारे में। एडिशन 28 तक ही है। तो हमने पढ़ा पेज नंबर 24 से पढ़ा। पेज नंबर 24 से लेके 24 1 25 2 26 7 27 8 4 और 28 5 5 पेजेस पढ़े हमने। ठीक है, 24 से लेके 28 तक। 24 25 26 27 28 5 पेजेस पढ़े, ज़्यादा नहीं पढ़े। इंग्लिश में भी 3 पेजेस पढ़े मैंने, 3 4 ऐसे ही पढ़ाया मैंने। और मैथ में भी कम ही है। तो इन दोनों को कंप्लीट करिएगा और मुझे कल 1 बजे से पहले चेक करा दिएगा। आज के लिए मैथ की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।